Hello everyone, I am Fauzia and this is the second lecture of the Pearson series which I have started. पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट न्यूट्रिएंट्स कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है जो कि हमें एनर्जी देता है और ये एनर्जी हमें ग्रो करने में, रिपेयर करने में और ओवरऑल हेल्दी रहने में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट पढ़े थे, जिसमें हम लोग ने देखा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ जो हमें लार्जर क्वांटिटी में चाहिए और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए। इसके अलावा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को अच्छे से समझे थे। इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, मतलब वाइटामिन्स को और मिनरल्स को। तो आज का जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा वो वाइटामिन्स होगा। सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोग का? वाइटामिन्स। वाइटामिन्स बच्चा ना अपने आप में एक बहुत वास्ट यूनिट है, पर क्योंकि मैं 7th के हिसाब से पढ़ा रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको कंसाइज करके हर एक वाइटामिन को थोड़ा थोड़ा बता दूँ, ठीक है। वाइटामिन्स ना ऐसे क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कुछ जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। जो फूड को हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वाइटामिन्स? वाइटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन आवर फूड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। Vitamins are the chemical compounds अब जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़े थे कि वो मेन एनर्जी गिविंग सोर्स है जिससे कि हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो वैसे वाइटामिन्स का भी कुछ फंक्शन होगा ना। तो वाइटामिन्स क्या करता है, अगर हमारे बॉडी में कोई भी किसी भी तरह का डिजीज़ आता है, किसी भी तरह की बीमारी आती है तो उससे फाइट करने में हेल्प करता है। और दूसरा, अगर हमारे टिश्यू या हमारे सेल में किसी भी तरह का डैमेज आता है तो उसको रिपेयर करता है। तो उसके क्या क्या फंक्शंस हो गए? 2 फंक्शन हैं। दिस इज जनरल फंक्शन है। इसके अलावा जब हम लोग डिटेल में वाइटामिन्स को पढ़ेंगे तो हर एक वाइटामिन का अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे। ये हम लोग जनरल फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? रिपेयर, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा फाइट करता है डिजीज के साथ। आप लोगों को अगर उतारना होगा ना तो आप लोग वीडियो को पॉज कर देंगे और उतार लेंगे, ठीक है। मैं मिटा देती हूँ, आप लोगों को अगर उतारना होगा तो आप लोग पॉज करके उतार लें। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में कि कार्बोहाइड्रेट्स का भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, कि हम लोगों ने देखा था कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वैसे ही वाइटामिन्स का भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, पर क्या है ना कि वहाँ पे हम लोग का क्या था, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। यहाँ पे क्या है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, कि वेदर वो वाइटामिन जो है वो फैट में सोल्यूबल है या वाटर में सोल्यूबल है। तो अगर वाइटामिन हमारा फैट में सोल्यूबल होगा तो उसको हम लोग कहेंगे फैट सोल्यूबल वाइटामिन, और अगर वो वाटर में सोल्यूबल होगा तो उसको क्या कहेंगे? वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। तो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी वाइटामिन्स 2 तरह के हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल जो कि वाटर में सोल्यूबल हो और फैट सोल्यूबल जो कि फैट में सोल्यूबल हो। अब
कुछ पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स होंगे जो कि हमारे फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम लोग ना एक टेबल बना लेंगे डिफरेंशिएट करने के फॉर्म में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन में क्या क्या फ़र्क होता है और उसके बारे में हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या देखेंगे, क्या पैरामीटर है हमारे पास। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी नाम ही बता रहा है कि ये सॉल्युबल इन फैट, और ये क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेन वाइटामिन जो कि हमारे फैट सोल्यूबल में आते हैं और कौन कौन से मेन विटामिन ऐसे हैं जो हमारे वाटर सोल्यूबल में आते हैं। बहुत सिंपल है, देखो याद करने लगोगे तो लगेगा कि याद नहीं हो रहा। मैं सिंपल सा ट्रिक बता देती हूँ। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा KEDA, ये सारे विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल होंगे। ठीक है, क्या क्या, विटामिन KEDA, अब कीड़ा करके याद रखो। ठीक है, विटामिन KEDA फैट सोल्यूबल होगा। एक मिनट टाइम। तो वाटर सोल्यूबल में क्या क्या आ जाएंगे, विटामिन बी जो होता है ना बच्चा, उसमें ना बहुत सारे और भी विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। तो हम लोग इसको ओवरऑल कहते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अलग अलग ना लिख के हम लोग लिख देंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। और विटामिन सी वो आ जाएगा वाटर सोल्यूबल में। और विटामिन सी। अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि स्टोरेज, कि वेदर ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है हमारे बॉडी में स्टोर रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, तो स्टोरेज जब हम लोग देखते हैं तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है ना बच्चा, हमारे बॉडी में ना स्टोर हो जाता है। देखो जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो बॉडी यूज़ कर लेगा, उसके अलावा जितना एक्सेस में बच जाता है वो जो है एक्सेस फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे लीवर में या फिर फैटी टिश्यू, कुछ टिश्यू होते हैं फैटी टिश्यू जिसको कहते हैं, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। कहाँ का, एक लीवर में और एक फैटी टिश्यू में। लेकिन वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं ना वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो मैम जो एक्सेस वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कहाँ चला गया, हम लोगों ने यूज़ किया, हमारे बॉडी को जितना चाहिए था उसने यूज़ कर लिया, अब कुछ एक्सेस बच गया मान लो वाटर सोल्यूबल, तो वो कहाँ चला जाएगा, तो वो क्या होता है हमारे यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो स्टोरेज में हम लोगों ने क्या देखा, फैट सोल्यूबल स्टोर होगा, कहाँ होगा, लीवर में और फैटी टिश्यू में। वाटर सोल्यूबल स्टोर नहीं होगा, तो एक्सेस कहाँ चला जाएगा, विल एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन। अब समझो, क्योंकि हमारा फैट सोल्यूबल जो है हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है, तो क्या हमें इसको फ्रीक्वेंट लेने की ज़रूरत है, नहीं है ज़रूरत। अगर मान लो मैंने एक दिन नहीं लिया, मान लो मैंने विटामिन के नहीं लिया, पर क्योंकि विटामिन के हमारे बॉडी में स्टोर है ना, तो वो विटामिन क्या करेगा, जो स्टोर था उस फॉर्म को यूज़ कर लेगा हमारा बॉडी। लेकिन क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन वो हमारे बॉडी में स्टोर ही नहीं है, तो उसे हम लोग को फ्रीक्वेंटली लेना पड़ेगा बाहर से। ठीक है, तो ये क्या है, नीड नॉट टू बी टेकन फ्रीक्वेंटली, है ना, क्योंकि ये स्टोर्ड है। अगर हमारे बॉडी, मैंने एक दिन नहीं लिया, जो स्टोर्ड था उसको यूज़ कर लिया हमारा बॉडी, क्योंकि ये यहाँ पे स्टोर है ही नहीं, तो हम लोग को इसको फ्रीक्वेंटली लेना पड़ेगा। अब समझो, जो हम लोग का नेक्स्ट पैरामीटर है ना वो है टॉक्सिसिटी।
टॉक्सिसिटी मतलब उसका ओवरडोज हो जाना बॉडी में, ठीक है। अब जो विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है, ठीक है, अगर ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, उसका ओवरडोज हो जाएगा, हाइपरडोज हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होगी। लेकिन जो विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर ही नहीं हो रहा, वो बार बार एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है यूरिन के साथ, तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी होगी? नहीं होगी। तो इसमें मोर चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी। और इसमें लेस चांसेस। अब इसको उतार लो, मैं 3 सेकेंड में फिर मिटा दूंगी इसको। अब हम लोग बच्चा क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स थे, जो कि क्या क्या था, कीड़ा था, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई। इन चारों विटामिन्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझें। तो सबसे पहला विटामिन जो हम लोग ले रहे हैं इज विटामिन ए। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हर एक विटामिन के अंदर? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, कि उसको साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि वो उसका डाइटरी सोर्स क्या है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे कार्बोहाइड्रेट का डाइटरी सोर्स क्या है, फैट का डाइटरी सोर्स क्या है, वैसे हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि सोर्सेज क्या हैं। इसके अलावा हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज़ योर रिकमेंडेड डेली अलाउंस, RDA जिसको कहते हैं, मैं समझाऊंगी वो क्या होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसकी कमी हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी, और देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, साइंटिफिक नेम। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। अगर आप लोग को याद होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है कोई टेंशन नहीं। देखो 3 चीजें, रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइड, ये तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं रेटिनॉइड्स। ये जो है ना विटामिन ए का ही अलग अलग फॉर्म है। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, रेटिनॉइड्स। ये तीनों क्या है, विटामिन ए का अलग अलग फॉर्म है। ये क्या है, अल्डिहाइड फॉर्म है। देखो यहाँ पे अल लगा हुआ है, इज अल्डिहाइड फॉर्म। अब अल्डिहाइड क्या है मैम, नहीं याद करनी, नहीं समझने की जरूरत है। अगर आपको याद रह रहा है वेरी नाइस, नहीं रह रहा कोई टेंशन नहीं है, बस आप समझ लो, बस देख लो कि विटामिन ए 3 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। एक अल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, एक अल्कोहल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर अल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं रेटिनल, अगर अल्कोहल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे रेटिनॉल, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं रेटिनोइक एसिड। और इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिनॉइड्स कहते हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सोर्सेज पढ़ने वाले हैं कि इसका डाइटरी सोर्स क्या है। इसमें आपको याद ही रखना है, कुछ समझने की बात नहीं है। एक है कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, ये 2 याद रखोगे मोर देन इनफ है। अब हम लोग समझेंगे रिकमेंडेड डेली अलाउंस, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RDA कहते हैं। देखो रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या होता है कि अगर आपको डॉक्टर अंकल सजेस्ट करेंगे कि बेटा आप एक दिन में इतना विटामिन के ले सकते हो, इज योर रिकमेंडेड, मतलब डॉक्टर अंकल रिकमेंड कर रहे हैं कि आप रिकमेंड कर रहे हैं या फिर आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप एक दिन में विटामिन के का इतना ही अमाउंट ले सकते हो, ठीक है, इज योर रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो अब अगर विटामिन ए का हम लोग RDA देखेंगे तो वो हो जाता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में ज़्यादा, मेल को ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, तो मेल में हम लोग को देखने को मिलता है ये 1000 माइक्रोग्राम पर डे। माइक्रो बच्चा क्या होता है ना, माइक्रो को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/,
ठीक है, मतलब एक हिस्से को हम लोगों ने क्या किया, 10 लाख हिस्से में एक को 10 लाख हिस्से में तोड़ दिया, और उसमें जो एक हिस्सा आएगा ना इज योर 1 माइक्रोन। तो हम लोग क्या किए कि 1 ग्राम को लिए एंड उसको 10 लाख हिस्से में तोड़ दिया, उसका 1000 हिस्सा आप ले सकते हो एक दिन में फॉर मेल, एंड फॉर फीमेल ये थोड़ा कम है विच इज योर 800 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, विटामिन ए देखा। विटामिन ए में हम लोग देखा कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा रेटिनॉल होता है। उसके अलावा अगर आपको याद रखना है कि 3 फॉर्म है, अल्डिहाइड, रेटिनल, अल्कोहल, रेटिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, रेटिनोइक एसिड। इसके अलावा हम लोगों ने देखा सोर्सेस, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, और फिर हम लोगों ने देखा RDA जो कि मेल में है 1000 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल में है 800 माइक्रोग्राम पर डे। अब हम लोग इसका डिफिशियंसी देखेंगे। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। देखो इसका काम क्या होता है ना कि विजन में हेल्प करता है, आपको ठीक से देखने में हेल्प करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसके अलावा भी ना जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो आप लोग पढ़ोगे कि कॉर्निया में अल्सर हो जाता है, जिसको हम लोग कॉर्नियल अल्सरेशन कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको अभी बस इतना ही याद रखना है कि विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस, और इसका फंक्शन क्या है, इम्प्रूव करता है हमारे विजन को। तो हम लोग ने सारा चीज देख लिया, साइंटिफिक नेम देख लिया, RDA देख लिया, सोर्स देख लिया, डिफिशियंसी देख लिया, फंक्शन देख लिया। अब हम लोग मूव करेंगे टू विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम आपके बुक में दिया हुआ है कोलेकैल्सिफेरॉल। क्या दिया हुआ है, कोलेकैल्सिफेरॉल। पर ना बच्चा ये अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि एनिमल्स में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, तो अलग अलग होता है। एनिमल्स में ये कोलेकैल्सिफेरॉल, एक्चुअली आप ऐसे समझो कि इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सिफेरॉल, बस यही समझो, ठीक है। अब अगर ये एनिमल में प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कोलेकैल्सिफेरॉल, और अगर ये प्लांट्स में प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे अर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या देखा कि इन जनरल साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सिफेरॉल है। अगर हम लोग एनिमल में जाते हैं तो ये कैल्सिफेरॉल जो है वो कोलेकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और प्लांट्स में यही कैल्सिफेरॉल अर्गोकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। हम लोग को जो विटामिन डी है उसको हम लोग ना सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन। पता है, देखो हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या करते हैं, सनलाइट में जाओ, सनलाइट में जाएंगे तो क्या होगा, विटामिन डी मिलेगा। तो हम लोग को क्या लगता है कि सनलाइट में ही विटामिन डी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सन का जो लाइट आ रहा है वो हम लोग को विटामिन डी दे रहा है, विच इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, पहले तो हम लोग लिख देते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। हम लोग को सनलाइट डायरेक्ट विटामिन डी नहीं देता है। हमारे स्किन या फिर कहो एपिडर्मिस, जो स्किन है ना, यहाँ पे एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। कहाँ प्रेजेंट है, स्किन में या फिर एपिडर्मिस में। अब ये जो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है ना, ये कन्वर्ट होता है इनटू कोलेकैल्सिफेरॉल। जो मैंने क्या बताया, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विच इज प्रेजेंट इन आवर स्किन और एपिडर्मिस इज कन्वर्टेड टू कोलेकैल्सिफेरॉल, एंड दिस कोलेकैल्सिफेरॉल इज व्हाट, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ठीक है, तो 7 7
ये कन्वर्जन होने के लिए जो है ना हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है, ठीक है, सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है। हमारे बॉडी में एक कंपाउंड प्रेजेंट है हमारी स्किन में जिसका नाम है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि कन्वर्ट होता है इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी विच इज योर कोलेकैल्सिफेरॉल, और इस कन्वर्जन में हम लोग को सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे इसका आरडीए, सोर्सेज भी पढ़ेंगे। इसका जो है आरडीए है वो है एडल्ट में 200 इंटरनेशनल यूनिट। ये यूनिट क्या है मैम? नहीं ध्यान दो, बस याद रखो कि 200 इंटरनेशनल यूनिट, और चिल्ड्रन में 400 इंटरनेशनल यूनिट। क्यों मैम? बच्चे में ज़्यादा क्यों चाहिए, एडल्ट में क्यों कम चाहिए? बच्चों को कैसे ज़्यादा चाहिए? एडल्ट तो ज़्यादा बड़े तो उनको तो ज़्यादा खाना चाहिए। नहीं, देखो, जब एक जो हम लोग का विटामिन डी का मेन काम क्या होता है ना, पढ़ाई होगा या फिर नहीं पढ़ा तो समझो, जो हम लोग को बोन्स होते हैं, बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए उसमें कैल्शियम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, कैल्शियम का डिपोजिशन होना ज़रूरी है। ये विटामिन डी क्या करता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। क्या करता है? कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और उसको बोन में डिपॉजिट करता है। तो ओवरऑल क्या किया? ये हमारे बोन को स्ट्रांग बनाया, ठीक है। बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है सो दैट बोन स्ट्रांग हो। ये विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है ताकि वो जाके बोन में डिपॉजिट हो सके, ताकि हमारा बोन स्ट्रांग हो सके। मतलब ओवरऑल ये क्या करा है? बोन की ग्रोथ में हेल्प किया। अब क्योंकि मैं एडल्ट हूँ, मैं जितनी लंबी हूँ मैं हो गई हूँ, मैं इससे ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली हूँ, राइट। मेरे जो बोन्स थे जो ग्रो करने वाले थे जितने लेंथ में हो चुके हैं, पर जो बच्चा होता है उसको ग्रो करना है, वो तो प्रॉपर ग्रो करता है ना, उसका बोन तो ग्रो करेगा ना, तो उसको क्या चाहिए? ज़्यादा विटामिन डी चाहिए ताकि उसके बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम का रिअब्जॉर्प्शन हो, ताकि वो कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट हो सके बोन में और बोन ज़्यादा स्ट्रांग हो। समझ में आया? अब इसके हम लोग डिफिशियंसी देखते हैं। इसकी डिफिशियंसी को हम लोग कहते हैं रिकेट्स, मतलब जिसमें हम लोग का बोन जो है वीक रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। हाँ, इसके सोर्सेज छूट गए। ये सोर्सेज मैं विटामिन डी का ही बता रही हूँ। फिश हो गया, बटर हो गया, एक्सेट्रा, ये सबसे हम लोग को विटामिन डी मिलता है। या फिर आप सोर्सेज में सनलाइट भी लिख सकते हो, आपके बुक में सनलाइट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या? विटामिन के। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम लोग कहते हैं फाइलोक्विनोन। क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन। क्या है ये? साइंटिफिक नेम है। देखो बच्चा, एक्चुअली क्या होता है ना कि विटामिन के का 3 फॉर्म होता है, ठीक है। विटामिन K1, K2, K3। K1 का नाम होता है फाइलोक्विनोन, K2 का नाम होता है मेनाक्विनोन और K3 का नाम होता है मेनाडायोन। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में बस यही दिया हुआ है कि विटामिन के का साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन है, ठीक है। अगर याद रह रहा है, वेरी नाइस। इसके अलावा इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? RDA। इसका RDA है 70 to 140 माइक्रोग्राम अगेन पर डे। अब देखो इसकी डिफिशियंसी समझते हैं, या फिर पहले इसका फंक्शन समझते हैं ताकि हम लोग इसकी डिफिशियंसी आसानी से समझ में आए। जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे कट लगता है तो क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है, पर कुछ देर बाद क्या होता है कि वो ब्लड फ्लो करना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लॉट क्या है मैम? रेडिश ब्राउन कलर का स्कम होता है बच्चा। जब भी कहीं पे भी कट लग गया ना तो वहाँ पे कुछ देर बाद खून निकलना बंद हो जाएगा और वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन कलर का स्कम आ जाता है जो कि फर्दर मतलब फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। तो अब ये जो क्लॉट का बनना होता है हमारे बॉडी में, इसके लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म हमारे बॉडी में चल रहा होता है। इस मैकेनिज्म में विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या कहा मैंने? कट लगा, ब्लड फ्लो किया, बट कुछ देर बाद ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये क्लॉट के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? क्लॉट क्या है? एक, अब ऐसे याद रखो, रेडिश ब्राउन कलर का स्कम है जो कि प्रिवेंट करता है फर्दर फ्लो ऑफ ब्लड को। और इस क्लॉट के फॉर्मेशन में विटामिन के प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर विटामिन के हमारी बॉडी में कम हो जाए
तो ये क्लॉट ठीक से बन नहीं पाएगा, और जब ठीक से बनेगा नहीं तो ब्लड ज़्यादा फ्लो होगा। इसी हम लोग डिजीज़ को, या फिर डिजीज़ ही को, इसको हम लोग कहते हैं हेमरेज। क्या कहते हैं? हेमरेज। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका फंक्शन, किस में हेल्प कर रहा है? ब्लड कोआगुलेशन में। कोआगुलेशन मतलब क्लॉट होना, ठीक है, क्लॉट का फॉर्मेशन। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? हेमरेज होगा। हाँ, इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज हैं स्पाइनच हो गया, या फिर ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो सारे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल क्या हो सकता है? सोचो, जैसे कैबेज हो गया, ठीक है, क्या हो गया? कैबेज हो गया। इसको उतारो। अब हम लोग का जो एक लास्ट फैट सोल्यूबल विटामिन बच गया इज अवर विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं? इसको ना बच्चा हम लोग एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। मतलब स्टेराइल हो जाना, मतलब स्टेराइल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। मतलब वो अगर कोई आदमी या कोई औरत स्टेराइल है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो ये जो हम लोग का विटामिन ई है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। मतलब ये स्टेराइल होने से प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, किसी भी इंसान को स्टेराइल होने से प्रिवेंट कर रहा है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंसी हो जाएगा। मतलब वो आदमी या वो औरत या फिर कुछ भी, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या देखें? एक तो कि ऑल्सो नोन एज ठीक है। तो इसका डिफिशियंसी क्या कराएगा? इसके अलावा भी ना ऐसे कुछ दिया, मतलब आगे पढ़ोगे तुम लोग, रेटिनोपैथी करा देता है, ऐसे करके न्यूरोपैथी करा देता है। अगर याद रहे तो ठीक है, रेटिनोपैथी। तो हम लोग का जो फैट सोल्यूबल विटामिन था वो कवर हो गया। हमारे क्या बच गया? वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, जैसे कि विटामिन B1 हुआ, B2 हुआ, B3 हुआ, B6 हुआ, B9 हुआ, B12 हुआ। ये सारे विटामिन बी के अंदर आता है। और इसके अलावा विटामिन सी, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अवर क्लासेस। थैंक यू।